हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। कल भी हमने स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और लगातार जब भी हमें स्टॉक्स के ऊपर टाइम मिलता है, हम इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स है पेनी और स्टॉक्स है लॉस मेकिंग कंपनी। फ्यूचर का तो पता नहीं, पर फंडामेंटल इस स्टॉक्स के बहुत ही खराब है। पर ये स्टॉक्स हमें 2 से 3 बार अच्छे रिटर्न दे चुका है और उसके पीछे का रीज़न अगर आप देखेंगे तो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। मैं यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना अच्छा रिटर्न इस स्टॉक्स ने मूविंग एवरेज के बेस पर दिया है। ये स्टॉक्स जब इस लेवल के पास आया मूविंग एवरेज के पास, ये लगभग हमारा ₹1.90 का ट्रेड कर रहा था और यहाँ से स्टॉक्स ने एक रैली दी ₹2.50 तक की। फिर स्टॉक्स नीचे आया और फिर से मूविंग एवरेज के पास आया और फिर से रैली दी ₹1.50 से लेकर के 4 सवा ₹4 तक। फिर स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। स्टॉक्स ने इस लो को बनाया था यहाँ पर लोअर सर्किट लगाने के बाद ₹2.50 का। इस लो को तोड़ने के बाद स्टॉक्स ने लो बनाया यहाँ पर ₹2.36 का और जब ऊपर जाने की कोशिश की तो ये स्टॉक्स का हाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ₹4.35 का था। फिर स्टॉक्स का हाई नीचे बना जो लगभग हमारा अगर आप देखेंगे ₹3.30 का। फिर स्टॉक्स का हाई देखेंगे ₹2.90 के आसपास का। फिर स्टॉक्स का हाई देखेंगे तो ₹2.72-70 का। यानी कि स्टॉक्स का जो हाई है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और जो लो है वो तोड़ते हुए नीचे जा रहा है। तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट का लेवल इस स्टॉक्स के लिए रहेगा। दूसरी बात, स्टॉक्स हमारा जब इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है किसी भी स्टॉक्स में, एक्स वाई जेड स्टॉक्स हो, किसी भी स्टॉक्स में अगर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है तो हमें स्टॉक्स में एंट्री नहीं करना है, ना एवरेजिंग करनी है। केवल हमें क्या करना है, वेट। जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल और लो बनाता है वेट करे, जल्दबाजी ना करे। क्योंकि स्टॉक्स इस तरह के रेड कैंडल में अगर आप बीच में कहीं ट्रैप हो गए तो फिर आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा और आप स्टॉक्स में ट्रैप हो जाओगे। तो इसलिए वेट करें। फिर से 4 कैंडल रेड बन चुकी है और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो हो सकता है कि ₹2.36 के लेवल को भी तोड़ दे और स्टॉक्स नीचे की तरफ चला जाए। तो हमें वेट ही करना है। स्टॉक्स के फंडामेंटल आप सभी को पता है। कंपनी टावर कंपनी है और टावर कंपनी हमेशा अपने टावर खड़े करके या उन टावर्स को रेंट पर दे करके जो है पैसा कमाती है। 28 सर्कल में इनका बिजनेस है। टावर भी अच्छे खासे हैं पर अभी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा डेड है और कंपनी लॉस मेकिंग है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें अगर ट्रेड करना है तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 200 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट का वेट करना ही चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। आपको वीडियो बहुत सारे मिलेंगे, चार्ट के बारे में भी समझाएंगे, लेवल्स के बारे में भी बताएंगे। पर मेरा काम है केवल आपको सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट दिलाने का। और अगर आप एडवाइजरी लेते हैं कहीं से तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि किस लेवल पर आपको स्टॉक्स में बाइंग के लिए बताया जा रहा है और सेलिंग के लिए बताया जा रहा है, तो वो लेवल किस तरह से पता चले। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।